गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे पितृवंशिकता क्या होती है और विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता का क्या महत्व है। पितृवंशिकता पितृ मतलब पिता से संबंधित वह परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र और परपौत्र आदि से चलती है। इसमें पैतृक संपत्ति पुत्रों में विभाजित होती है, इसे पितृवंशिकता कहा जाता है। राजाओं के संदर्भ में सिंहासन उसके पुत्र को ही मिलता था। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि पितृवंशिकता का आदर्श स्थापित हो चुका था। ऋग्वेद में भी इंद्र जैसे वीर पुत्र की कामना की गई है। अब महत्वपूर्ण क्यों है विशिष्ट परिवारों में? विशिष्ट परिवारों में यह महत्वपूर्ण थी क्योंकि भूमि और सत्ता दोनों का प्रश्न होता था। महाभारत का युद्ध सत्ता को लेकर हुआ। सभी को पता है कौरव और पांडव क्या थे? चचेरे भाई थे। उनमें युद्ध हुआ किस चीज को लेके? राजगद्दी को लेके। जीत पांडवों की हुई तो सत्ता किसको मिली? बड़े यानी ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को मिली। अब अगर किसी राजा को पुत्र ना हो तो क्या है? भाई या चचेरा भाई राजा बनता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में औरतें भी सत्ता की अधिकारी बनी, जैसे प्रभावती गुप्त अपने पति की मृत्यु के पश्चात क्या है? सत्ता की अधिकारी बनी थी। अब है मातृवंशिकता। मातृवंशिकता मातृ मतलब माता से संबंधित वह वंश परंपरा जो माता से जुड़ी हो। इसमें लड़की विवाह के पश्चात ससुराल नहीं जाती है, बल्कि उसका पति उसके साथ उसके घर रहने आता है। इसमें माता का गोत्र लगता है, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो गौतमी क्या है? इस शातकर्णी की माता का नाम। फिर है धर्म ग्रंथों में विवाह के प्रकार। आश्वलायन नामक ग्रंथ में विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है ब्रह्म विवाह। इसमें वेदों को जानने वाले शीलवान वर को घर बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कन्या का पिता द्वारा दान दिया जाता है। ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह है। आजकल भी ये प्रचलन में है। लोग क्या करते हैं, किसी सुशील व्यक्ति को ढूंढते अपनी कन्या के लिए और फिर उसे घर बुलाकर वस्त्र और आभूषणों के साथ अपनी कन्या को विदा करते हैं। नंबर 2 है दैव विवाह। इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित को यजमान अपनी कन्या का दान करता है। नंबर 3 है आर्ष विवाह। इसमें लड़की का पिता वर पक्ष से गाय और बैल का एक जोड़ा लेकर अपनी कन्या का विवाह करता था। नंबर 4 है प्रजापत्य विवाह। इसमें लड़की का पिता वर वधू को एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करने का आदेश देता था। ये विवाह के चारों है उत्तम प्रकार। अब विवाह के आश्वलायन ग्रंथ में 4 निकृष्ट यानी कि बुरे प्रकार भी बताए हैं। तो नंबर 5वां है जो असुर विवाह। इसमें वर कन्या के पिता को धन देकर विवाह करता था। कई जगह ये भी प्रचलित है कि वर क्या करता है, कन्या के पिता को धन देता है और फिर विवाह किया जाता है, उसको बोलते हैं असुर विवाह। नंबर 6 है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह जिसको लव मैरिज या प्रेम विवाह भी कहते हैं। इसमें युवक युवती के पारस्परिक प्रेम के आधार पर विवाह होता था। उसके बाद है नंबर 7 राक्षस विवाह। इसमें कन्या को जबरन उठाकर विवाह किया जाता था। नंबर 8 है पैशाच विवाह। इसमें सोई हुई घबराई हुई कन्या के साथ बलात्कार कर या धोखा देकर विवाह किया जाता था। यह विवाह का सबसे बुरा प्रकार है। फिर आता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या होता है? गोत्र से बाहर विवाह करना। अंतर विवाह अपने ही वर्ण या जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर विवाह। बहुपत्नी प्रथा, एक ही पुरुष द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखना होता है बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। बहु मतलब बहुत, पत्नी मतलब पत्नियां, बहुत सारी पत्नी रखना। जैसे राजाओं के आम देखते थे, एक ही राजा के कई कई रानियां होती थी। बहुपति प्रथा, बहु मतलब बहुत सारे, पति मतलब पति हो जिसकी। एक ही स्त्री के एक से अधिक पति होना क्या कहलाता है? बहुपति प्रथा। जैसे द्रौपदी के
महाभारत में कितने पति थे? 5। उसके बाद है विवाह संस्था की मूल उद्देश्य। विवाह संस्था के मूल उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1 है विवाह संबंधों में स्थायित्व कायम करना। नंबर 2 पितृवंशिकता को आगे बढ़ाना, पिता के वंश को आगे बढ़ाना, विवाह से पिता का वंश आगे बढ़ता है। नंबर 3 जातीय व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। अब जाति क्या होती है? जाति का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म, अर्थात जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। मान लो किसी ने अगर ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हो तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय में लिया हो क्षत्रिय कहलाएगा। फिर है जाति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नंबर 1 है पैतृक व्यवसाय, यानी पिता का व्यवसाय। पहले क्या होता था कि जो जिस जाति में पैदा होता था वो अपने पिता का व्यवसाय ही अपनाता था। जैसे कुम्हार है, मिट्टी बनाते हैं तो उसका बच्चा बड़ा होके क्या करता था? वो भी कुम्हार का ही कार्य करता था। नंबर 2 है सदस्यता। जाति में सदस्यता कैसे मिलती थी? उस जाति में जन्म लेने से। नंबर 3 है सजातीय विवाह। प्राचीन काल में भी अपनी ही जाति के अंदर विवाह किया जाता था, न कि दूसरी जाति में। नंबर 4 है श्रेणीबद्धता। जाति क्या थी? श्रेणीबद्ध थी। जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान दिया जाता था, क्षत्रिय को दूसरे नंबर पे, फिर वैश्य और फिर चौथे नंबर पे क्या थे? शूद्र थे। नंबर 5 है पवित्रता व अपवित्रता की धारणा। जाति में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा मानी जाती थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग अपने आप को पवित्र मानते थे और शूद्रों को क्या है? अपवित्र जाति माना जाता था। जाति के सोपान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता था प्राचीन काल में कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उसकी भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उसकी जंघाओं से, व शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है। फाहियान के अनुसार चांडालों की स्थिति। फाहियान क्या था? एक चीनी यात्री था जो ईसा की 5वीं सदी के शुरू में भारत आया था। उसने लिखा है कि चांडाल शहर और गांव से बाहर बनी बस्तियों में रहते थे। जब कभी वे नगर या गांव में आते थे तो उन्हें अपने आने की सूचना किसी वस्तु से आवाज करके देनी पड़ती थी, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे ऊंची जाति वाले, अगर वो चांडालों को देख लेंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। तो चांडाल जब आते थे तो वो क्या करते थे? छिप जाते थे अपने घरों में। मनुस्मृति में अब चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? वधिक कार्य, चर्म कार्य, मृत पशु उठाना, सफाई, शमशान कर्म आदि, ये मनुस्मृति में चांडालों के कार्य बताए गए हैं। उनके लिए नियम था कि वे मृतकों के वस्त्र, लोहे के आभूषण व बर्तनों का प्रयोग करें।